Hello dear students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome back to our knowledge spot. Dear students, today we have to solve a very important exercise, that is 3.4 and chapter number 3, that is logarithm. और important इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से. सो वी हैव टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज थॉरली. चलिए शुरू करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 0.8176 इंटू 13.64. आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नॉट डायरेक्टली लाइक आप इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि यू हैव टू अप्लाई ऑल द रूल्स ऑफ लॉगरिदम एंड देन यू हैव टू सॉल्व. नंबर वन, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर कैलकुलेटर. आपने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर को फिक्स करना है. सी दिस कैलकुलेटर इज़ ऑलरेडी फिक्स बट आई विल टेल यू हाउ टू फिक्स द कैलकुलेटर. शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट मोड प्रेस करेंगे तो देयर आर मेनी फंक्शन इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और आपने जो कैलकुलेटर को जहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है उसके साथ एक नंबर है 6. इट मीन्स आपने पहले 6 को प्रेस करना है. 0 to 9 आपके पास एक ऑप्शन आ रही है कि आपने कितने डिजिट जो है वो फिक्स करने हैं. तो नॉर्मली हम अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर्स रिक्वायर करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज और टू गेट द आंसर. तो हम 4 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपका कैलकुलेटर क्या होगा, शिफ्ट होगा. जब हम एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे तो इसको नॉर्मल भी करना मैं आपको बता दूँगी. तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं इसको सॉल्व करने की. रादर देन देयर इज़ नथिंग इन दिस एक्सरसाइज. ओके, चलें विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ देखिए पहला सवाल है. सबसे पहले इस ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको एक्स के इक्वल आपने रख लेना सबसे पहले. और लेट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये खुद से लिखते हैं, सपोज करते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन. उसके बाद हम लिखेंगे, ये भी लिखना ज़रूरी है, टेकिंग लॉग बोथ साइड. हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड. यहाँ लिखेंगे लॉग दिस इंटू लॉग दिस. अब क्या करेंगे, हमारे पास लॉग का एक रूल है. जिन बच्चों ने 3.3 नहीं की वो यहाँ पर कभी भी इस एक्सरसाइज को कर नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली हम रूल सीखते हैं और लॉ सीखते हैं जो कि लॉगरिदम के हमने अप्लाई किए हैं वहाँ पर, और वो यूज़ हम उनकी एप्लीकेशन यहाँ इस एक्सरसाइज में है. मीन्स अगर दो नंबर, ये लॉग है और ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इनको प्लस करते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी. ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन है और सिंगल लॉगरिदम है और जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर देंगे एडिशन में. अब ये दो नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं लॉग दिस प्लस लॉग दिस. सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग. नाउ अब इसका लॉग कैसे लेंगे, आप लिखेंगे सिंपल, ये जो नंबर आपके पास ये आपको नज़र आ रहा है LOG, ये लॉग नज़र आ रहा है, इसको लॉग को प्रेस करें और ये जो नंबर है 0.8176 लिखें. 0.8177 और 6, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ -0.0875, ये लिख दिया. सिमिलरली इसका लॉग ले लें तो ये नंबर लिख देंगे. अब ये दोनों नंबर एज इट इज़, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको एज इट इज़ पूरी यहाँ से ऑन करके पूरी वैल्यू पुट करें और इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा. अब हमने तो इस एक्स को फाइंड करना है, तो लॉग कैसे ख़त्म होगा, हम अप्लाई करेंगे टेकिंग एंटी लॉग. मतलब जिस तरह से मैथ्स में हमने अगर स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर अप्लाई करते हैं. सिमिलरली लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, एंटी लॉग. तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग एंटी लॉग को कैंसिल करेगा, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा. एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग को ही प्रेस करेंगे तो ये इसका क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन है एंटी लॉग बन जाएगा. और वो जो नंबर आपका है ना, ये नंबर इसको आप लिखेंगे 1.0473, तो ये आ गया है 11.1506. वाइल यू आर प्रेसिंग द बटन, आपने बहुत केयरफुली देखने कि जब आप बटन्स को प्रेस कर रहे हैं तो बटन को साथ साथ प्रेस करें, साथ स्क्रीन पे देखें कि जो प्रेस करें वही प्रेस हो रहा है, पता चले लिख कुछ रहे हैं और वहाँ पर कुछ भी ना हो. तो इसलिए बिकॉज शुरू में आप कैलकुलेटर अब नया यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो लिख रहे हैं यहाँ से प्रेस करें वो यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो होना चाहिए. चलें, तो ये सिंपल इसका मेथड था. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 789.5 इंटू 10 raised to power not 10, it's power 1/8. Now let the same step as this in question, let x is equal to this, taking log both side. यहाँ भी log अप्लाई करेंगे, यहाँ भी log अप्लाई करेंगे. अब आपको log का एक थर्ड लॉ है, अगर log x की पावर 2 है तो 2 शुरू में आ जाता है, यानी कि जो भी पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी. अब इसकी पावर 1/8 है, इसको स्टार्ट में लेंगे log दिस. अब इस नंबर का कैलकुलेटर से आप log अप्लाई करें तो ये होगा. अब गौर से देखें तो ये पूरी जो टर्म है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर मैं लिखूँ ये है 2, तो ये 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, लाइक 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 8, और बाद में 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा. ये तो क्योंकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8. अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, तो पहले इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जैसे 2 आ गया तो सिमिलरली यही नंबर आ जाएगा, और बाद में 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड. नॉर्मली यहाँ इस स्टेप पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई
दिस नंबर, और वो टोटली आंसर रॉन्ग आएगा। आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ ख्याल रखनी है कि आपने पहले ये नंबर लिखना है, बाद में डिवाइडेड बाय 8 करना है। याद रखिए, दोबारा बता रही हूँ, पहले ये नंबर डिवाइडेड बाय 8, तो प्रेस करेंगे ये आंसर आएगा। एंटी लॉग अप्लाई करेंगे बिल्कुल इसकी तरह, तो यू विल गेट योर आंसर। एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर एंड इक्वल बटन, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपका थर्ड जो क्वेश्चन है ये है आपके पास दिस वन, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ उसी तरह से लॉग अप्लाई करेंगे। एक्स को लेट कर लिया इसके इक्वल, अब लॉग करेंगे तो ये सारा है। अब आपको पता है कि लॉग का जो ये रूल है, देखें ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो गया प्लस, डिवीजन मतलब माइनस, फ्रैक्शन ये डिवीजन को माइनस बोलेंगे, और ये लॉग सी। जब मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस, और डिवीजन के बाद क्या हो, डिवीजन का मतलब माइनस। सिमिलरली यहाँ देखें, ये लॉग अप्लाई करने के बाद ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पर क्या है, डिवीजन है तो क्या हो गया माइनस लॉग दिस। ये आपने लॉग का ये 3.3 का जो है वो रूल अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ दिस इज़ 3.3, दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 3.3 एक्चुअली। ओके, अब क्या करेंगे, बारी बारी इसका लॉग ले लें, इसका आप देखें ये इसका लॉग लेंगे तो नेगेटिव आएगा, बाद में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि नेगेटिव साइन को स्किप नहीं करना, यू विल नॉट गेट द आंसर लाइक दैट। सो दिस इज़ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू जैसे किसी कीबोर्ड में आप टाइप कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़, इसको ऑन करने के बाद एक दफ़ा वैल्यू लिख दें, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। अब दोबारा से एंटी लॉग लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करें, लिखना ज़रूरी है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लॉग एंटी लॉग को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आगे पीछे हो भी जाए तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, उसके बाद कोई इशू नहीं है। उन्होंने कभी किसी ने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किया हुआ है, किसी ने 4 डिजिट तक राउंड ऑफ किया हुआ है, सो नो नीड टू बी वरी, दिस विल बी इनफ। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इसको 5th रूट बोलते हैं एंड दिस इज़ द 7th रूट, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन एज यूजुअली, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एज द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ लॉग एक्स इधर आ गया, अब लॉग इस पर अलग से अप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये 5 है, इसका मतलब ये 5th रूट है, दैट इज़ 1/5। और आपको पता है कि जब हम कोई इस तरह से अप्लाई करते हैं रूल, ठीक है, हम ये लिखते हैं लॉग, लेट सपोज करें ये x है, यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ तो इसकी पावर 1/5 है, तो 1/5 यहाँ पर आ जाएगा तो log x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 1/5 शुरू में आ जाएगा log दिस, ये 1/7 शुरू में आएगा log दिस। लॉग अप्लाई कर दें। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गौर से देखिए, यहाँ सिंपल लॉग अप्लाई हुआ है, ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने उसको छोड़ देना है, बस 5 से डायरेक्ट क्या कर दें डिवाइड कर दें। वन थिंग कीप इन योर माइंड, डोंट राइट 5 फर्स्ट बट राइट दिस नंबर फर्स्ट एट योर कैलकुलेटर एंड देन डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली दिस नंबर, इन दोनों को प्लस करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, दोनों का क्या अप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ देखें दिस इज़ नॉट द वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ नंबर 4। 4 हमने कर लिए थे, अब हम करेंगे इसका जो 5वां क्वेश्चन है, दिस इज़ द 5th क्वेश्चन। ये 1.23 आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन एज द अदर क्वेश्चन वी हैव डन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग अप्लाई। अब ये देखें, अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो ये मैं लिख के बता रही हूँ a.b और cd। तो पहला रूल क्या होगा, log a प्लस log b माइनस, ये देखिए फ्रैक्शन का माइनस लगाया और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये ऐड हो जाएंगे, log c प्लस log d, और बाद में ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरह से इस वैल्यू को सॉल्व करना है, log दिस प्लस log दिस माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाद में नेगेटिव साइन अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। नाउ सबके बारी बारी लॉग अप्लाई कर दें, ये वैल्यू प्लस माइनस, वैसे ये नंबर आ गया माइनस माइनस प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस वन। पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखे और इक्वल का बटन प्रेस कर दें और डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू। डोंट राइट लाइक पहले इनको करें, नो, आई विल सजेस्ट यू दैट ये काम देखें आपका माइंड नहीं कर रहा, यहाँ ये कैलकुलेटर को आपने ऑप्शन दिया है, यहाँ आप कमांड दे रहे हैं और वो सॉल्व करेगा आपके लिए। सो नो नीड टू बी वरी, ये आपका माइंड नहीं है, कैलकुलेटर का माइंड है और डेफिनेटली इट विल सॉल्व वेरी ईजिली, उसके लिए कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि कैसे होगा, आपने बस ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इसके ऊपर लिख देनी है और वो आपको आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा इस तरह से। नाउ टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग एंटी लॉग को कैंसिल करेगा, एंटी लॉग, और ये इसका आंसर। अब देखें दैट वाज द 5th वन, वी गोइंग टुवर्ड्स द नंबर 6। तो नंबर 6 देखें, ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से। अब ये इसकी होल जो पावर है वो क्यूब रूट है, एनी हो, इसको अभी छोड़ें, पहले लिखें लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
log x एंड log दिस। अब आपको पता है कि ये तो क्यूब रूट है, दैट इज़ 1/3, और ये रूल आपको लॉग का लॉ पता है कि 1/3 शुरू में आ जाएगा। अब ये देखें log दिस प्लस log दिस, फ्रैक्शन या डिवीजन मीन्स माइनस। अब इसका लॉग, इसका सबके लॉग बारी बारी ले लिए। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को एज इट इज़ टाइप करें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू 3 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और फिर इसका ले लें एंटी लॉग एंड दैट्स इट। अब देखें 7 ऐसे देखने में लगता है जैसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं है। आपने पहला स्टेप वही लेटेक्स एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ओके, आई जस्ट हैव मिस दिस एंटी लॉग, डोंट फॉरगेट टू मिस दिस एंटी लॉग। अब देखें लॉग दिस, ये नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मीन प्लस, फिर ये फ्रैक्शन मीन माइनस। देखिए कितनी दफ़ा ये चीज़ रिपीट हो चुकी है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन तो प्लस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ गया। अच्छा जी, ये क्यूब रूट है तो 1/3, ये फिफ्थ रूट है तो 1/5। यहाँ पर 5 रूट जगह नहीं थी, ये फिफ्थ रूट है, क्वेश्चन में देख लें 1/5। अच्छा जी, log 83 अप्लाई किया, log 92 लिया, और उसके बाद log 127 और log 246। ठीक है जी। अब बाद में जो डिवीजन की प्रोसेस अब करेंगे, ये नंबर एज इट इज़ इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, ये आएगा, ये एज इट इज़ उसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। कंप्लीट वैल्यू एज इट इज़ लिखें एज आई टोल्ड यू बिफोर एंड प्रेस द इक्वल बटन, यू विल गेट योर वैल्यू। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गई। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे नंबर 8 में देखें आपने क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है। लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग दिस प्लस लॉग दिस, और ये डिवीजन है तो माइनस लगा दिया। ओके, अब देखें ये 3 पावर है तो शुरू में आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट है जिसका मतलब 1/2 है, ये 4 क्या आ गया, स्टार्ट में आ गया। उसके बाद लॉग इसका अप्लाई करेंगे, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर ये लॉग अप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करके आप लिखेंगे, और ये प्लस माइनस माइनस होगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखें और आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये स्टेटमेंट का डिफरेंस है। अ गैस इज एक्सपैंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस, फाइंड सी व्हेन पी इज इक्वल टू 80 एंड वी, और ये वैल्यूज़ दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक इक्वेशन है, बाकी इसको इतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है जो हो रहा है इसमें। तो आपने ये इक्वेशन लिख दी, आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं। नंबर 1 आपको अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज़ इक्वल टू पी वी एन, मतलब क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे होनी चाहिए। अब देखें पी की वैल्यू क्या है, आपके पास जो पी है वो 80 है, वी की वैल्यू क्या है 3.1, और जो हमारा एन है 5/4 है। अब लॉग टेकिंग लॉग एक्स नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सी हमारे पास है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग यहाँ भी यहाँ अप्लाई करें, log 80 और यहाँ पर प्लस लगा के ये पावर शुरू में आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर log 80 प्रेस करेंगे तो ये आ गया log, इसका जब log लेंगे ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और बाद में 4 से डिवाइड करना है। ये स्टेप 1 बाय 1 होना चाहिए, डायरेक्ट काम नहीं करना। ठीक है, अब इन दोनों को कर दें प्लस और एंटी लॉग अप्लाई करें तो ये सी की वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको सी फाइंड आउट करना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ये आपके पास क्वेश्चन है, द फॉर्मूला दिस अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर क्यू इज़ द नंबर ऑफ, क्यू क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, पी प्राइस है, हमने यूनिट्स मालूम करने हैं, हाउ मेनी यूनिट्स, मतलब क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और पी की वैल्यू क्या है 18 है। इस क्वेश्चन को रीड करें या इसको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो काम की चीज़ है बस वो ये है, ये वैल्यू लिखें जो इक्वेशन है, पी आपके पास 18 गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है आपने क्यू, वैल्यू पुट करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग पी, यहाँ पर log 90 लिखें। अब log 90 लिखें प्लस, उसके बाद ये जो आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन वैसे प्लस आया है, पावर शुरू में आ जाएगी, ये देखें। अब देखें log 18 अपने कैलकुलेटर से प्रेस किया तो आंसर आ गया, log 90 प्रेस किया तो ये आ गया, log 5 किया तो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये एज इट इज़ आ गई। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, अब ये एज इट इज़ है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल कर दें। उसके बाद देखिए कि 10 डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आएगा। अब ये नंबर यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, क्योंकि आपने क्या मालूम करना है, क्यू मालूम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आंसर आ रहा है 9.9, जबकि बुक में आंसर आ रहा है 10, मीन्स ये भी ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है 10 आती है, तो इसको भी लिखा रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लिखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखें, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये आपके पास इसकी इक्वेशन है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फाइंड ए, हमने ए फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर ये है। ये अपनी इक्वेशन लिखी, पाई की वैल्यू पुट की, आर ये सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग, अब देखिए रूल क्या है, log 22 ये फ्रैक्शन है तो log -log 7
प्लस क्योंकि ब्रैकेट है तो प्लस 2 log 15 क्यों आया है, ये 2 कहाँ चला गया, शुरू में आ गया। log 22, log 7, log 15 और 2 एज इट इज़, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को सॉल्व करके मैंने यहाँ लिखा है और बाद में ये दोनों क्या हो गया प्लस। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करके लिखा है, अगर वो जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के बाद सारी की सारी वैल्यू लिखें, चाहे वैसे कर लें, और बाद में क्या करें, एंटी लॉग करें तो आपके पास ए मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखें लास्ट, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू गिवन है, आर की गिवन है और एच की गिवन है। जस्ट पुट द वैल्यू। अब थोड़ा गौर से ज़रा देखें, इसको काफ़ी लंबी इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, log v log 1 डिवीजन है तो माइनस, पहले log अप्लाई कर दिया है, log 1 माइनस log 3, फिर मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट क्या है मल्टीप्लिकेशन प्लस लगा दिया, फिर log 22, फिर फ्रैक्शन है log 7, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन तो 2 शुरू में आ जाएगा, log 2.5, फिर मल्टीप्लिकेशन तो log 4.2। सबके बारी बारी लॉग अप्लाई कर दें, लॉग इसका 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 भी लॉग इसका भी, सबके लॉग अप्लाई करें। अब देखें कि इन सारी वैल्यू को, ये जो ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इनको मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके यहाँ उसकी वैल्यू लिख दी है। चाहे तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया वैसे कर लें, सारी वैल्यूज इकट्ठी सॉल्व करें, ये आएगा। एंटी लॉग अप्लाई करें तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होंगे तो ये आपका आंसर आएगा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को लगता है कि वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, लेकिन आपने देखा है रूल सारे वही अप्लाई हो रहे हैं बार बार, तो बस अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह जो है ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।